हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस क्वेश्चन पूछोगे यूट्यूब चैनल में। आइए शुरुआत करते हैं। क्या है बालक, तो एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.3 के पिछले 3 सवाल हम हल कर चुके हैं। लास्ट की वीडियोस में आप जाके देख सकते हो बेटा, ओके। जिसे वो देखने वो जाके वहां देख सकते हो। और इसको हल करके आए हैं या नहीं, आए हैं ना पक्का? तो चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या शुरू करते हैं? हल करके आए हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं करके आए तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो, एक बार अपना दिमाग चला लो। बार बार बोल रहा हूं, कर लो अपने आप, पहले ना हो फिर हम है ना, ठीक है। कर लो, उसके बाद देख भी लो कि अगर आपने सही किया है या गलत किया है। क्या मैंने भी उसी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया है? हो सकता है आप और आसानी से कुछ कर लो यार, ठीक है। तो चलो करो, आओ शुरू करते हैं। तो अब हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं बेटा। हमारे पास द्विघात बहुपद दे रखे हैं, ओके। ये द्विघाती बहुपद हैं जितने भी हैं, और इनका हमें क्या ज्ञात करना है? हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। देखो सवाल देखा, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? तो बेटा आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बालक, कि ax² प्लस bx प्लस c। देखो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो ये होता है a हमारा x² का गुणांक होता है, b हमारा x का गुणांक होता है, और c हमारा अचर पद होता है, ठीक। अब कैसे करते थे, ध्यान करो। तो बेटा a और c का हम गुणनफल करते थे, और b को दो संख्याओं के योग या अंतर के रूप में हम लिखते हैं। इस तरीके से लिखते हैं कि उन दोनों संख्याओं का अगर मैं योग या अंतर करूं तो b आनी चाहिए, और अगर उन दोनों संख्याओं का गुणनफल करूं तो वो गुणनफल किसके बराबर आना चाहिए? ac के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। ध्यान आ रहा है पक्का? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब जरा ध्यान से देखो, उसको हटा देते हैं थोड़ी देर। पहले सवाल में मैं आपको लिख के बताऊंगा प्राप्त सही से कि हाँ भाई कंपैरिजन करते कैसे हम इसको तुलना करके बताएंगे। तो बेटा मान लेते हैं, ये सब आपको जो मैं पहले सवाल में आपको बताने जा रहा हूं, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, करने की आपको जरूरत नहीं है। कि मान लीजिए भाई ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर क्या प्राप्त होगा बेटा? हम कह सकते हैं हमें a का मान मिल गया, क्या a बराबर मिल गया 12, b बराबर मिल गया -7, और c बराबर मिल गया 1। मिला, ठीक है। अब चिन्ह यहां देखो, हम सोचेंगे नहीं इतना, चिन्ह को हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। कारण क्या है चिन्ह क्यों छोड़ देते हैं? वैसे तो चिन्ह हम लगाना चाहिए, लेकिन हम नहीं लगाते, हम कोष्टक में लिख देंगे, हम चिन्ह का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। चिन्ह में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए नहीं लेता हूं, ठीक। तो हमने क्या करना है, 12 एकम 12। अब 7 को इस तरीके से लिखना है कि भाई दो संख्याओं का योग या अंतर, इस तरीके से 7 को लिखना है कि भाई उनका गुणनफल करूं तो 12 आ जाए। अब उसके लिए आपको करना क्या होता है, a और c का आपने गुणनफल किया, 12 आया, जो भी ac का गुणनफल आया उसका करो अभाज्य गुणनखंडन। क्या करो बालक? अभाज्य गुणनखंडन। तो देखो 12 का अगर मैं अभाज्य गुणनखंडन करूं तो क्या आएगा? 2 छंग 12, 2 3 6, 3 एकम 3। ये तो दिख रहा है। तो देखो अब हमें क्या करना है, जो भी अभाज्य गुणनखंडन आएगा यहीं पे हमें दो संख्याएं बनानी है। कैसे? अब देखो अब आपको चेक करना होगा। अब मान लो हम करते 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, तो बेटा क्या होता? 6 + 2 8 हो जाता, लेकिन हमें 7 चाहिए था, ठीक। तो देखो ये तो नहीं बना, तो अब क्या करें? ध्यान से देखो बेटा, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, तो बेटा 4 + 3 7 हो जाएगा, मतलब हमें 7 मिल जाएगा। तो यहां से आपको हल करना शुरू करना है। देखो मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं आपको समझाने के लिए बस ये ऐसे लिखा था, ठीक, कि ac का गुणनफल ऐसे होगा। आपको बस सीधे संख्या गुणा करनी है, 12 और 1 गुणा हो गई, 12 आ गया। तो बेटा क्या किया आपने? 12x²। चिन्ह का फर्क तब नहीं पड़ेगा जब कोष्टक लगा लोगे, कोष्टक लगाए सीधे। 7 की जगह लिखा आपने 3 + 4 लिख दिया, ठीक है। x लिखा था, x लिख दिया प्लस का 1। क्या होगा जरा ध्यान से देखो, ये हो गया भाई 12 का x²। अब देखो माइनस प्लस माइनस का 3, और x से गुणा होगी तो 3x हो गया, माइनस प्लस माइनस 4x प्लस का 1, ठीक ठीक। अब क्या करें? तो देखो बेटा अब आपको इन दोनों में कुछ उभयनिष्ठ लेना है और इन दोनों में कुछ उभयनिष्ठ लेना है, ओके।
और उभयनिष्ठ भी इस तरीके से लोगे आप कि भैया कोष्टक के अंदर समान चीज आएगी। देखो कैसे, इन दोनों में अगर मैं उभयनिष्ठ में तो क्या दिख रहा है मुझे, एक तो 3 चक्कू 12, 3 के पहाड़े में दोनों संख्याएं आती हैं, बाकी x है, तो बेटा 3x हमारा क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो गया। 3x उभयनिष्ठ हुआ तो बेटा यहाँ क्या बचा, 3 चक्कू 12 होता है 4x, और यहाँ पे x वर्ग है तो बेटा 1x बच जाएगा, बच गया। यहाँ पे माइनस का 1 बच गया, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों में आपको कुछ उभयनिष्ठ दिख रहा है क्या, कुछ दिख ही नहीं रहा। जिन संख्याओं में कुछ भी उभयनिष्ठ ना दिखे, जिन पदों में कुछ भी उभयनिष्ठ ना दिखे, तो क्या करो बालक, उन पदों में एक हमेशा एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता ही होता है। अब आपको यह तय करना पड़ेगा कि आपको 1 लेना है या -1। कैसे पता चलेगा, अब चाहूं तो मैं देखो यहां पे 1 भी ले सकता हूं कि प्लस का 1 मैंने उभयनिष्ठ ले लिया, क्या बचेगा, माइनस का 4x प्लस का 1, ठीक, ले सकता हूं। लेकिन देखो यहां है 4x -1 और यहां आ गया -4x प्लस 1, क्या हुआ, कोष्टक के अंदर का बदल गया। बदलना नहीं है, हमें इस तरीके से उभयनिष्ठ लेना है कि कोष्टक के अंदर हमेशा समान चीज आए। तो क्या करोगे, यहां पे -1 अगर मैं उभयनिष्ठ लेता हूं तो क्या बचेगा, 4x -1। देखो जो इस कोष्टक के अंदर वही इस कोष्टक के अंदर, बस काम खत्म। अब अगर मैं इसको कॉमन ले लूं, इसको उभयनिष्ठ ले लूं 4x -1, तो क्या बचेगा, जो भी बचा हुआ है कोष्टक के बाहर का, यहां 3x बचा था, तो दूसरे कोष्टक में लिख दो बेटा 3x और ये माइनस का 1, बस। और यही आपके अभीष्ट गुणनखंड है, यही जो दोनों हैं वो क्या है, अभीष्ट गुणनखंड है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप गुणनखंड ज्ञात करोगे, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही देखो बता दिया है, ये जो है ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको यहां से हल करना शुरू करना है। मैं बस आपको समझाने के लिए वो लिखा था, चाहो तो कहो तो मिटा देता हूं। चलो भाई इसको गायब ही कर देते हैं, खुश। यहां से हल होना है, ठीक, क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं, आइए अब जल्दी से करो। देखो 2 तिया 6, 7 को इस तरीके से लिखना है तो बेटा 6 का गुणनखंड करके देखो, पहले करोगे तो क्या आएगा, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब भैया 3 एकम 3, 3 + 2 करेंगे 5 आएगा, 7 चाहिए ना, 2 एकम 2 या फिर कुछ भी करो तो ऐसे आने वाला नहीं, लेकिन एक चीज से आएगा। कैसे आएगा बेटा, देखो 2 तिया 6, 6 + 1 7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बस यहीं पे काम हो गया। तो हम कह सकते हैं ये हो गया भाई 2x का वर्ग प्लस 7 की जगह लिखा हमने 6 + 1 x + 3। देखो सारे चिन्ह जब प्लस में होते हैं तो कोष्टक उतना मायने नहीं रखता, लेकिन जब लगाना है फिर भी ध्यान दीजिएगा, इससे गुणा करने में आसानी हो जाएगी। क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो गया 2x² प्लस का 6x प्लस का 1 से गुणा होगी x की, तो x बचेगा सिर्फ, ठीक है, +3। कोष्टक शुरुआत में जितना लगा सकते हो लगाओ, ओके। उसके बाद क्या, उसके बाद आप सीधे सीधे, हो सकता है आप सीधे 7x को लिख देते 6x + x, ये जो चरण है ये आप खा जाते हैं, इतना सीधे लिख देते हैं। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए पहले आपको बहुत बार ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, कहता ना, अभी आप शुरू कर रहे हो चलना, ठीक है। अब बच्चा जब चलना शुरू करता है तो ऐसे थोड़ा ना सीधे दौड़ने लगता है भाई, धीरे धीरे चलता है ना, तो वही धीरे धीरे चलना शुरू करिए जिससे कि गलतियां ना हो, ठीक है। ध्यान से देखो, अब इन दोनों में अगर हम कॉमन लें तो क्या मिलेगा हमें उभयनिष्ठ, तो देखो बालक क्या मिला, 2 तिया 6 तो 2 कॉमन है, 2 उभयनिष्ठ हो गया, एक x उभयनिष्ठ है, जो दिख रहा हो यहां पे क्या बचेगा, x + 3, ठीक है। इन दोनों में क्या है, प्लस का 1 उभयनिष्ठ ले लो, क्या बचेगा, x + 3। देखो दोनों कोष्टक में समान चीज आ गई, मतलब हम सही जा रहे हैं, x + 3 2x + 1, और ये हो गया हमारे गुणनखंड। समझ में आ गया, पक्का, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक, बढ़िया। अगला आ जाओ भाई, तीसरा सवाल हमारे पास है, 6x का वर्ग प्लस 5x - 6। क्या करेंगे बालक, बहुत साधारण तरीके से कर देंगे। कैसे, 6 छंग 36। अब 36 को हमें करना है तो 36 का अभाज्य गुणनखंडन करो बेटा, क्या आएगा, 2 18, 2 9, 3 तिया 3 एकम, ठीक। अब इस तरीके से लिखना है उन संख्या को। देखो मुझे साफ साफ दिख रहा है, लेकिन आपको दिखने के लिए अभाज्य गुणनखंडन करना पड़ेगा। मैं तो बोल देता 9 - 4 करूंगा, 36 आ जाएगा, 9 चौक 36, और 9 में से 4 जाएंगे, 5 बचेंगे। लेकिन अब आप देखो, जब आपने ये किया तो देखो 2 तिया 6 हो सकता है, 6 में से 6 + 6 12 हो जाएगा, नहीं आएगा। लेकिन एक चीज दिख रही है, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 चौक 36, बस खत्म।
तो बेटा क्या आ गया 6x² प्लस 5 की जगह लिखा आपने 9 माइनस से 4 गए x माइनस 6। तो देखो बेटा 6x का वर्ग प्लस 9 से x की गुणा हुई तो प्लस का 9x आ गया, प्लस माइनस माइनस का 4x, अरे समझे, -6। तो बेटा क्या हो गया यहां पे देखें तो यहां पे हमारा क्या आ गया 3x हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2x प्लस 3। ठीक है, इन दोनों में देखो अब ऐसा लेना है कि हमें यही लाना है, तो देखो एक तो माइनस चिन्ह दोनों में दिख रहा है, माइनस ले लो। तो बेटा 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 2 के पहाड़े में दोनों आते हैं। अब यहां क्या बचेगा 2x प्लस का 3, देखो चिन्ह के साथ खुलेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत हिसाब से लेना है, जो दोनों कोष्टक में आ गया वो पहले में लिख दो और जो बचा हुआ है वो आगे लिख दो। अगर इसको हम उभयनिष्ठ अलग लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 3x बचेगा, यहाँ माइनस का 2 बचेगा, वही बचा बस। ये हमारे बेटा अभीष्ट गुणनखंड है। समझ में आ गया पक्का? कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो भैया पूछ लीजिए फिर से, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ ना कि सर डाउट है या नहीं है। ओके, और अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो एकदम झकास मजा आ रहा है, तो क्या करो, लाइक कर दो। ओके, वीडियो को लाइक करो जिससे हमें भाई प्रोत्साहन मिले, हमें एक मोटिवेशन की जरूरत है भैया। ठीक है, कि बच्चों को हमारे समझ में आ रहा है। ठीक बालक, तो आइए अगला देखते हैं बेटा, चौथा है हमारे पास, क्या है 3x² माइनस का x माइनस 4। तो लिख लीजिए भाई इसको, देखिए तो बेटा क्या है 3x² माइनस x माइनस 4। तो हम क्या कह सकते हैं यहां पे कि भाई 3 चक्कू 12 होता है, लेकिन यहां तो अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर यहां तो b का मान ही नहीं है, कुछ संख्या ही नहीं है कोई। तो बेटा जब कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब यहां पे 1 लिखा है, x के साथ अगर कुछ नहीं यहाँ पे गुणांक है तो इसका मतलब क्या 1 है, और ये माइनस का है तो यहाँ पे -1 गुणांक है, लेकिन चिन्ह से हमें यहाँ मतलब नहीं है तो चिन्ह अभी छोड़ दो थोड़ी देर। ठीक, इतना पता है कि -1 गुणांक है, तो अब करेंगे क्या। तो बेटा देखो 3 चक्कू 12, अब 12 का अभाज्य गुणनखंडन करके ऐसा कुछ करना है, 2 ऐसी संख्याएं बनानी है जिनका अंतर या फिर योग करने पे 1 आए और गुणा करने पे 12 आए। तो बेटा 2 संख्याओं का योग करेंगे तो 1 तो आने वाला नहीं है, अंतर से ही आ सकता है। अरे ध्यान से देखो, मैं आपको दिखाऊं, बहुत इजी है, साफ साफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, आपने सोच लिया, चलो मैं बताता हूं। 4 में से 3 जाएंगे, 1 बचेगा, और 4 3 12 होता है, बस खत्म। 3x² माइनस 1 की जगह लिख दिया मैंने 4 माइनस 3 x माइनस 4। बेटा क्या आ जाएगा, ये हो गया 3x का वर्ग माइनस प्लस माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 3x। देखो ऐसी जगहों पे बहुत काम आता है ये कोष्टक, ठीक है, जिससे गलती ना हो आपसे। माइनस का 4, तो बेटा क्या आएगा, ये इन दोनों में क्या को उभयनिष्ठ है, x सिर्फ उभयनिष्ठ है, तो क्या बचेगा 3x माइनस 4। अब यहां पे देखें तो यहां पे भी क्या उभयनिष्ठ है, यहां पे +1 उभयनिष्ठ ले लो, ये बचेगा 3x माइनस 4। देखो इन दोनों में समान आ गया तो हम कहते हैं 3x माइनस 4, और दूसरे कोष्टक में आ गया x प्लस 1, और यही हमारे बेटा उभयनिष्ठ निकल के आ गया। इससे हम क्या, ये क्या हो गए, यही हमारे गुणनखंड है जो हमें चाहिए था, तो यही हमारे अभीष्ट गुणनखंड है। इस तरीके से आप किसी भी द्विघात बहुपद का गुणनखंड ज्ञात कर सकते हो, जो मैंने विधि बताई। इसे हम कहते हैं बेटा मध्य पद को विभक्त करके। किससे, मध्य पद को विभक्त करके। ध्यान से समझ में आ रहा है, और यही सबसे आसान है। अब कोई बोले सर गुणनखंड प्रमेय से, तो बेटा गुणनखंड प्रमेय से भी निकाल सकते हो, लेकिन उसमें आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, बार बार रख के देखना पड़ता है कि भैया 0 हो रहा होगा तो गुणनखंड है, नहीं हो रहा होगा तो नहीं है। अगर किसी को पता करना है कि सर कैसे गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करते हैं, तो बेटा मैंने वीडियो बना रखी है इस पे भी, ओके, क्लास मैंने ले रखी है इस पे, कि भाई गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके कैसे एक द्विघात बहुपद का हम क्या निकाल सकते हैं, गुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप वो देख लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, और अगला सवाल हम करने वाले हैं, 5वां सवाल है, जो कि अगली वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आपके साथ। ओके, और उसमें बेटा त्रिघाती बहुपद है, और त्रिघाती बहुपद का गुणनखंड करना है, तो बेटा करके आइएगा। वो सवाल थोड़ा लंबा है, लेंदी है, और थोड़ा सोचने वाला है, 3 से 4 नंबर का मिलता है, तो इसीलिए भैया करके आइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।